हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम फिर से और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप भी बोल रहे होंगे कि सर काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, बट बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर आज हम थोड़ा सा और वर्कआउट करने वाले हैं और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ द क्वेश्चन, प्रूव दैट tan अल्फ़ा प्लस 2 tan 2 अल्फ़ा प्लस 4 tan 4 अल्फ़ा प्लस 8 cot 8 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू cot अल्फ़ा। cot अल्फ़ा, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 8 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा, बड़ी सारी वैरायटी दी हुई है एंगल्स की, बट पूछा है सिर्फ छुटकू एंगल यानी कि अल्फ़ा। तो अब ये इन 8 अल्फ़ा का हाफ क्या होता है, सोचो। 8 अल्फ़ा का हाफ 4 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा का हाफ 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा। मीन्स यहाँ पे रिपीटेडली आपको एंगल हाफ 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 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अल्फ़ा एंगल पे आ पाओगे। तो हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया करो कि यार हमें किस तरह से प्रूफ मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो कॉट वाली दी हुई है और उससे पहले वाली सभी टर्म्स 10 की दी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ एक काम करते हैं कि यार इस कॉट को भी ना 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड tan अल्फ़ा 2 tan 2 अल्फ़ा 4 tan 4 अल्फ़ा प्लस में ये 8 अपॉन में लिख लो tan 8 अल्फ़ा, ऐसे लिख लिया। ओके, तो tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan 2a का क्या फॉर्मूला है लिख लें एक बार साइड में। दिस इज़ 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का ये tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा 2 tan 2 अल्फ़ा प्लस में ये 4 tan 4 अल्फ़ा प्लस में 8 अपॉन में tan 8 अल्फ़ा पे ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं। tan 2a वाला 2 tan a यानी कि 2 tan a कौन बनेगा 4 अल्फ़ा, एंगल हाफ। भाई यहाँ पे एंगल जो भी है उसका यहाँ पे हाफ है, तो वहाँ पे हाफ हो गया। और अपॉन में, अपॉन मतलब इसके ऊपर चले जाएगा सीधा 1 माइनस में ये tan स्क्वायर 4 अल्फ़ा ब्रैकेट में, ठीक है। ओके, तो ये 2 से इस 8 को कैंसिल कर दो, 4 बचा क्या हमारे पास tan अल्फ़ा 2 tan 2 अल्फ़ा प्लस में ये 4 tan 4 अल्फ़ा प्लस में, अच्छा एक काम करें, ये tan 4 अल्फ़ा ना इन दो लास्ट टर्म में एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे tan 4 अल्फ़ा एलसीएम लिया है, तो tan 4 अल्फ़ा ऊपर जाएगा, तो 4 tan 4 अल्फ़ा इंटू में tan 4 अल्फ़ा मीन्स 4 tan स्क्वायर 4 अल्फ़ा, 4 tan स्क्वायर 4 अल्फ़ा प्लस tan 4 अल्फ़ा कैंसिल हो गया एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 4 माइनस में 4 tan स्क्वायर 4 अल्फ़ा। ओके जी, दोबारा देख लेते हैं। देखो पहले जो स्टेप था उसमें हमने क्या किया है, tan 8 अल्फ़ा को tan 2a वाले फॉर्मूले से 8 अल्फ़ा से 4 अल्फ़ा पे आ गए। जो अपॉन में आना था 1 माइनस tan स्क्वायर, अपॉन के अपॉन में था वो, तो वो ऊपर चला गया। फिर मैंने देखा कि यार ये tan 4 अल्फ़ा tan 4 अल्फ़ा tan 4 अल्फ़ा इन टर्म्स को आपस में कुछ कंबाइन करें तो शायद कुछ बेहतर स्थिति हो सकती है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि tan 4 अल्फ़ा इन दोनों में एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने देखा कि ये तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, यहाँ पे tan 4 अल्फ़ा एलसीएम है, सेम टर्म है, मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर बना दिया, 4 एज इट इज, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम कैंसिल हो गया ये, तो ये 4 माइनस का 4 tan स्क्वायर 4 अल्फ़ा। आई थिंक डन नाउ। ओके, सो दिस इज़ द सेम टर्म, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, और यही हमारा था हमारे माइंड में कि यार शायद इन दोनों टर्म्स में कुछ कैंसिल हो पाए क्योंकि ये सेम एंगल टर्म्स आ गई थी, ठीक है। ओके, तो दैट्स ग्रेट। अब हम चलते हैं आगे और
10 अल्फ़ा 2 10 2 अल्फ़ा प्लस ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 10 4 अल्फ़ा। 10 4 अल्फ़ा पे फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जी, 10 2a वाला। तो क्या बनेगा 2 10a मीन्स 2 10 2 अल्फ़ा अपॉन मीन्स ऊपर आएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा। ओके जी, ओके 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा। और अगेन जैसा कि हमने लास्ट किया था, इन दोनों टर्म्स में 10 2 अल्फ़ा जैसी टर्म्स हैं, तो इन दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं और पहली वाली 10 अल्फ़ा को नहीं छेड़ते। इन दोनों में एलसीएम ले लिया भाई, तो 10 2 अल्फ़ा इससे कैंसिल हुआ, ये ऊपर गया 2 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस ये कैंसिल हुआ 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 10 स्क्वायर 2 अल्फ़ा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 2 इंटू दिस, ये आ गया। फिर से देखो बच्चों ध्यान से कि ये वाली टर्म कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 2 टर्म्स बची हैं, 10 अल्फ़ा प्लस में 2 अपॉन में 10 2 अल्फ़ा। 10 2 अल्फ़ा को फिर से इसी फॉर्मूले से खोलो, 2 10 अल्फ़ा अपॉन मीन्स ऊपर गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर अल्फ़ा। 2 से 2 चला गया जी लो। देन एलसीएम लोगे आप इन दोनों में, 10 अल्फ़ा ले लिया एलसीएम तो ऊपर जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, प्लस इससे कैंसिल ऊपर आया 1 माइनस में 10 स्क्वायर अल्फ़ा, अगेन 10 स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल। तो क्या बचा अपने पास 1 अपॉन में 10 अल्फ़ा विच इज़ अगेन 1 अपॉन 10 क्या होता है कॉट अल्फ़ा, और विच इज़ राइट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव। बेटा आप देखो थोड़ा चेंज करो अपने आप को, हैंस प्रूव ना बोल के क्या बोला करो, हैप्पीली प्रूव, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हैप्पीली हो रहे हैं यार, तो क्यों ना हम हैप्पीली प्रूव बोलें, है ना। सो दैट्स ग्रेट कि अब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हैप्पीली प्रूव करते जाओ, होते चले जाएंगे क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो इज़ दिस क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक, डन। नेक्स्ट हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस में e अपॉन में 1 प्लस में e का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय tan फाई अपॉन में 2। थीटा और फाई, यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, थीटा और ये फाई। जिसने नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, फाई इज़ दिस एंगल, जैसे थीटा हम बोलते हैं कि नोटेशन है, ऐसे ही एंगल के लिए इन जनरल हम एक और नोटेशन देते हैं फाई। जैसे सेट्स में नाम दिया था ना फाई एम्प्टी सेट, तो वही सेम फाई जब एंगल में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में तो वो वहाँ पे एंगल की टर्म्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटेशन फाई एंगल यूज़ की गई है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कॉस फाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस का e अपॉन में 1 माइनस का e कॉस थीटा। e से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बेटा, e सिंपली एक कांस्टेंट, एक नंबर की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। e यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, कोई मतलब किसी नंबर को यहाँ पे e नाम दे दिया है और इससे ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, ठीक। तो अब ध्यान देते हैं कि यार हमें दिया क्या हुआ है और हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए कॉस फाई की वैल्यू थीटा और ई की टर्म्स में, थीटा और ई की टर्म्स में, ठीक। और हमें वैल्यू दी हुई है tan थीटा बाई 2 की। तो कुछ दिक्कत ये है कि यार चाहिए हमें फाई, दिया हुआ है थीटा बाई 2 मतलब थीटा की वैल्यू, तो बट थीटा की वैल्यू फाई की टर्म्स में दी हुई है, तो क्यों ना हम फाई वाले की वैल्यू थीटा की टर्म्स में बोल लें। अरे क्या डे, अरे भाई थीटा वाली वैल्यू फाई की टर्म्स में दी हुई है, फाई की टर्म्स में, तो फाई वाली वैल्यू हम थीटा की टर्म्स में बोल लेते हैं ना, मीन्स इस वाले को उठा के इधर भेज देते हैं तो tan फाई अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम गिवन हम क्या बोल सकते हैं
कि tan फाइव बाई टू का यहीं पर रखा और इसको इधर भेजा, तो ये 1 प्लस ई ऊपर जाएगा, 1 माइनस ई नीचे आ जाएगा। तो 1 प्लस का ई अपॉन में 1 माइनस का ई अंडर रूट और इनटू में रहेगा यहाँ पे tan थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan फाइव अपॉन टू, tan फाइव अपॉन टू फ्रॉम गिवन। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो फ्रॉम गिवन वी हैव दिस। अब बात आती है जो हमें निकालना है cos फाइव की वैल्यू। वी नो, क्या हमें cos का कोई फॉर्मूला पता है जो हमें tan फाइव बाई टू में ले जाए? तो यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली पता है। cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो वहाँ पे 2a था, a था, तो मीन्स ये यदि 2a है तो a क्या बनेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a मतलब इसका हाफ, 1 प्लस में tan स्क्वायर इसका हाफ। तो बस अब tan फाइव अपॉन टू की जो वैल्यू दी हुई है थीटा और ई की टर्म्स में दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो cos फाइव की वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आनी चाहिए, यही तो करना है, यही तो करना है, करो ना फिर। तो दिस इज इक्वल्स टू cos फाइव चल रहा है, cos फाइव इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अपॉन टू की वैल्यू यहाँ से डाल दो, फ्रॉम 1 डालो भाई, इसकी वैल्यू tan फाइव अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन में नीचे 1 प्लस का ई अपॉन में 1 माइनस का ई मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर अगेन थीटा बाय टू। ये हो गया फ्रॉम 1। नहीं समझे? दोबारा देखते हैं। cos फाइव की जो वैल्यू होती है cos 2a वाला फॉर्मूला जो tan की टर्म्स में हमने प्रूव भी किया था, दैट इज़ cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यदि ये 2a है तो a क्या होगा? एंगल हाफ होगा इसका, मीन्स इसका हाफ। अब क्योंकि हमें गिवन रिलेशन में tan फाइव अपॉन टू की वैल्यू आराम से निकलती हुई नज़र आ रही है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और ये यहीं पर रहेगा tan फाइव अपॉन टू। ठीक है, इस tan फाइव अपॉन टू की वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब क्योंकि आपको बहुत ही आसान सा दिख रहा है कि यार यहाँ पे थीटा बाई टू आ रहा है और साथ में ई आ रहा है, बात साथ में ई आ रहा है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू थीटा और ई की टर्म्स में आएगी और हमें प्रूफ भी थीटा और ई की टर्म्स में करना है। तो एटलीस्ट कुछ तो हमें मिल रहा है यार, है ना? तो चलिए बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस ई एलसीएम लिया, 1 माइनस ई यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 1 माइनस में ई माइनस 1 प्लस का ई tan स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन में 1 माइनस ई ऊपर नीचे दोनों में एलसीएम वो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस में ई tan स्क्वायर थीटा बाय टू। अब 1 माइनस का ई माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस का ई इंटू में tan स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन में 1 माइनस ई प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाय टू। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, खोल दिया इस ब्रैकेट्स को। ओके, अब देखो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से ई कॉमन है, ऐसे ले लो। ठीक है, इसको अलग करो, बिना ई वाले को अलग करो और ई वालों को एक तरफ अलग करो, माइनस ई कॉमन, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाय टू होल अपॉन में 1 यहाँ पे है और साथ में ये टर्म एक तरफ कर लो, इन दोनों में से माइनस ई कॉमन ले लो, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाय टू। यहाँ तक आई थिंक सो कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वैल्यू पुट करी, उसके बाद मैंने एलसीएम लिया और जो ब्रैकेट्स थे वो सारे खोल दिए। फिर मैंने क्या किया, ई वाली टर्म्स अलग कर दी और बिना ई वाली टर्म्स अलग कर दी, ऊपर भी और ऐसे ही नीचे भी। अब थोड़ा ध्यान देते हैं जो प्रूव करना है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड तो वही चल रही है जो थी, बस जो प्रूव करना राइट हैंड साइड उसके बारे में सोचना है मुझे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे जो टर्म है ये वाली cos थीटा आ रहा है माइनस का ई, मतलब ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, नीचे क्या है 1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ रहा है, यही सेम टर्म जो हमें ऊपर नहीं चाहिए वो हमें नीचे भी नहीं चाहिए।
माइनस का ई और साथ में चाहिए कॉस थीटा। जहाँ ये कॉस थीटा आ रहा है ऊपर नीचे, वहाँ पे ये सेम टर्म आ रही है, देख रहे हो आप कॉस थीटा के प्लेस पे। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है साफ साफ, जो ऊपर है वही लोचा नीचे भी है, ठीक है ना। तो लोचा ये है कि यार कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा का फॉर्मूला देखें, क्योंकि मुझे कॉस थीटा लाना है ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला टेन की टर्म्स में सोचो ज़रा, जैसा कि मैंने यहीं पे देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा यार, कॉस थीटा बनेगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई यही तो बनेगा ना। तो ध्यान दो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में ये आ जाएगा, यानी कि ये कॉमन ले लेता हूँ ऊपर, और यही सेम नीचे कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे 1, और ये इसके अपॉन में आएगा, तो ये भी कॉस थीटा बन जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इस वाली टर्म से, कॉमन लेने का मतलब यही तो है ना, ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स डिवाइड कर दो। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो व्हाट वी गेट इज दिस के अपॉन में दिस आएगा, तो बन जाएगा कॉस थीटा, माइनस का ये रह जाएगा ई ओनली, ये बचेगा 1 ओनली, माइनस का ये ई इनटू में ये हो जाएगा कॉस थीटा, विच इज़ राइट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों, इज़ दिस हैप्पीली प्रूव्ड? समझ में आ रहा है आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? वेरी गुड। तो भाई तुम लोग कमेंट्स में क्यों नहीं डालते हो कि सर अच्छे समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और वीडियोज़ बनाओ, और कुछ इनोवेटिव मुझे आइडियाज़ दो आप लोग। तो किया करो ना यार, तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपको तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट हमें भी अच्छा लगना चाहिए ना थोड़ा सा तो, ठीक है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कुछ अच्छे से कमेंट्स डालिए, यदि आपको फील हो रहा है कि येस वी आर गेटिंग टू मच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th एज वेल। और आगे फिर मेरा प्लान है कि यार मैं लाइव भी आऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो आपके एग्ज़ाम्स भी क्लोज होते चले जाएंगे। तो उन दिनों में आप लोगों को बिल्कुल चाहिए होता है कि आपके जो टीचर हैं वो आपको लाइव क्लासेस दें, आपके साथ रहें एक तरह से टाइप। तो वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड होंगी, बट ऑब्वियसली यू शुड मोटिवेट अस ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। चलो आगे और क्वेश्चंस करते हैं। यस, तो बिल्कुल सिमिलर सा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर सा एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, तो उसको आप ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली, ठीक। तो लेट्स टेक वन होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो टुडे। और आजकल तो आपके पास देखो बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोग घर पे हो, सुरक्षित हो, और कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी दोस्त को घर पे आना नहीं, किसी दोस्त के यहाँ जाना नहीं, ठीक है। तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम है यार, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करो ना, आप उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करो, बड़े सारे क्वेश्चंस करो। अब आप देख ही रहे हो कि यार ट्रिग्नोमेट्री में कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इफ़ tan θ/2 की वैल्यू आपको गिवन हो, रूट के अंदर a-b अपॉन में a+b इनटू में tan φ/2, द सेम क्वेश्चन टाइप, बस यहाँ पे a-b और a+b दिए हुए हैं कुछ। प्रूव दैट, और यहाँ पे डायरेक्टली cos थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है फाई की और a और b की टर्म्स में, a cos φ प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा b cos φ प्लस a, ये हमें प्रूव करना है। तो दिस इज योर वन होमवर्क क्वेश्चन। तो इस होमवर्क क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यही बोलूँगा क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। तो दिस क्वेश्चन इज़, इफ़ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा इंटू में cos बीटा, then prove that tan थीटा प्लस में α/2 इंटू में tan थीटा माइनस का α/2 इज
इक्वल्स टू टेन स्क्वायर बीटा बाय 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है। तो ध्यान देना ये है कि यार यहाँ पे थीटा और अल्फ़ा एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बीटा बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। मतलब ये नोटिस करने वाली चीज़ें हैं प्रूव करने में, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में यही तो नोटिस करना है कि कौन सी टर्म्स कहाँ पे अरेंज हो रखी हैं। तो ये मेरी बड़ी अच्छी सी ऑब्जर्वेशन दिख रही है यहाँ पे कि थीटा अल्फ़ा एक साथ, बीटा बिल्कुल अलग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सोचो वी हैव, क्या है हमारे पास है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि 1 में कॉस बीटा को इधर ले आओ, कॉस अल्फ़ा अपॉन में कॉस थीटा। हाँ, यदि किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा लिख दे, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 2 रेशोज़ आपको मिल गई हैं, क्या मिल गई यहाँ पे 2 रेशोज़। जब a अपॉन बी इक्वल होता है c अपॉन डी के, तो क्या लगा सकते हो आप, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई थिंक आप लोगों को फीलिंग भी आ गई होगी, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। व्हाट वी गेट इज़ 1 प्लस में कॉस बीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस अल्फ़ा माइनस का ये कॉस थीटा। ये आया। अच्छा, अब हजारी फॉर्मूला लगा दो जी लेफ़्ट साइड में, तो ऊपर भी नीचे भी। तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे देखो, कॉस सी प्लस का कॉस डी। अब ऐसा नहीं है कि पीछे वाले जो फॉर्मूले वो यूज नहीं हो रहे हैं, बीच बीच में यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला तो लगा है, ओके, बट साथ में पीछे वाले फॉर्मूलों को तो भैया यूज़ करना ही है हमें, ठीक है। ये नहीं कि पीछे वाले जो फॉर्मूले यूज़ किए थे उस समय एक्सरसाइज में वटेवर भी, तो अब आगे नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे यार, ठीक। तो हम कर रहे हैं अप्लाई कॉस सी प्लस का कॉस डी, कॉस सी प्लस में कॉस डी। सी एंड डी वाले जो फॉर्मूले थे, सी डी वाले फॉर्मूले क्या थे वो, लगाओ ना, अप्लाई करो यार, मैं तो भूल गया हूँ, आप भी करो अप्लाई। 2 कॉस, वेरी गुड, सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा बोलो जल्दी से। ये होमवर्क क्वेश्चन हटा दो यार, होमवर्क क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन हटाने का मतलब ये नहीं कि बेटा होमवर्क क्वेश्चन करना नहीं है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, उसको करना, ठीक है। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में ये साइन सी माइनस डी बाई 2 और विद द माइनस साइन आउटसाइड। तो ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, ऊपर कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, 2 2 2 2 बाय बाय, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर, ओके। कॉस अपॉन में साइन फिर से क्या हो गया, कॉट, अल्फ़ा प्लस में थीटा बाई 2। इस माइनस को यदि मैं अंदर शिफ्ट कर दूं एंगल में, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस में अल्फ़ा बाई 2। और कॉस के अंदर तो मुझे पता है पहले से ही कि माइनस कॉमन लेके भी उसको खाया जा सकता है, कॉस तो पूरा भूखा ही इंसान है, तो इसमें थीटा माइनस में अल्फ़ा बाय 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और इसमें इस माइनस को एडजस्ट कर देते हैं। तो फाइनली क्या बचा, कॉट के अंदर थीटा माइनस में अल्फ़ा बाय 2, ये बचेगा। बोलो यस और नो। एंगल इस वाले माइनस को मैंने अंदर एडजस्ट कर दिया है, ओके। रेसिप्रोकल ले लो जी, रेसिप्रोकल ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर बिकम्स टेन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉट बिकम्स 10 अल्फ़ा प्लस थीटा बाई 2, और ये भी बन गया 10 थीटा माइनस में अल्फ़ा बाई 2। क्या लाना क्या था यार, लाना तो यही था, लाना यही था, हैप्पीली। तो बेटा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, मतलब अब तो मैं बोल सकता हूँ कि यार काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं हाफ एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड और इवन प्रूव करने से रिलेटेड। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये होनी चाहिए कि यार हमें पहली बात तो एंगल्स पे फोकस करना है कि एंगल्स किस तरह से प्रूव करने वाली टर्म में कैसे दिए हुए हैं, साथ में कौन सी टर्म किसकी टर्म्स में प्रूव करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि थीटा प्लस अल्फ़ा वाली जो टर्म्स हैं या थीटा माइनस अल्फ़ा वाली, वो बीटा की टर्म्स में लाना है हमें।
तो इसलिए मैंने थीटा अल्फ़ा को एक साथ किया, बीटा को अलग किया। ऐसे ही पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि थीटा की टर्म्स में और ई की टर्म्स में लाना था फाई वाली टर्म को, तो वो हम लेके आए फिर, है ना। तो ऐसे ही आपको यूज़ करना है, इस तरह से आपको यूज़ करना है कि आप प्रूव करने के एटलीस्ट सही डायरेक्शन में चलें, क्योंकि यदि आपको डायरेक्शन सही मिल जाएगी एक बारी तो आपको प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है सभी को? वेरी गुड। तो आई थिंक कि आज की जो क्लास है वो यहाँ पे हमें फिनिश कर देनी चाहिए, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाए होमवर्क में। कैसी रही? क्या कहते हैं बच्चों? यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लो बेटा, एक क्वेश्चन और लिख लो जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज का। चले, तो एक और क्वेश्चन क्या है आपका, देखें। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2 tan alpha by 2 tan alpha by 2 is equals to 10 beta by 2, prove that cos alpha is equals to 3 प्लस में 5 cos बीटा अपॉन में 5 प्लस में ये 3 cos बीटा। तो बस आपके लिए हिंट क्या है कि cos अल्फ़ा की वैल्यू प्रूव करनी है। tan अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू दी हुई है, इस 2 को आप उधर ले जाएंगे। cos अल्फ़ा को आप लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड और उसको tan अल्फ़ा बाई 2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करो पहले, एंड देन tan अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू दी हुई है बीटा की टर्म्स में उसमें डाल देना, और सारा का सारा बीटा की टर्म्स में आपको प्रूव करना है। तो इजीली आप कर सकते हो, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, और इसी के साथ आज हम क्लास को करते हैं ख़त्म। हैप्पीली डन, क्लास ओवर बेटा, हैप्पीली डन दिस क्लास ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ नॉट माई चैनल, दिस इज़ योर फेवरेट चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपने सभी दोस्तों को जो कि इस चैनल से अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आपको सारा कुछ कंटेंट फ्री मिलने वाला है। नोट्स, असाइनमेंट्स सब आपको दिए जाएंगे, बट प्रोवाइडेड कि आप लोग उनको बहुत अच्छे से करो और कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस करो, तो हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी अच्छा ही लगेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।